नमस्कार प्यारे भक्तों, मेरे साथ प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। इसमें कुल 5 अध्याय हैं जो मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने और संकट के समय धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं। प्यारे भक्तों, नैमिषारण्य तीर्थ में शैनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने कभी नारद जी को बताई थी। एक बार नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहा है। तब व्याकुल होकर वे वैकुंठ गए और वहां भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई छोटा सा ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वीवासी अपने कष्टों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुख और मोक्ष देने वाला एक दुर्लभ व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य किसी भी दिन शाम के समय श्रद्धा के साथ ये पूजा करता है, वह संतान, धन और शांति प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। प्यारे भक्तों, ये अध्याय सिखाता है कि भक्ति में भी गरीबी बाधा नहीं है। ये कथा है निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर एक दिन उससे पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब तो भगवान बोले, उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में मिले धन से सवाया यानी सवा भाग प्रसाद बनाकर व्रत किया और नियमानुसार व्रत करने से, इसके पुण्य प्रताप से वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन लकड़हारा वही ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो बूढ़ा था, लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां आया। ब्राह्मण को सुखी देख उसने भी इस व्रत के बारे में इसकी महिमा पूछी। तो उसने संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसी से पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और उसने घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर इस कथा को करने से वो समृद्ध हो गया। तीसरे अध्याय में साधु वैश्य और उसकी प्रतिज्ञा की कथा अत्यंत प्रचलित है भक्तों। ये अध्याय वचनबद्धता और प्रतीक्षा के बारे में है। उल्कामुख नाम का एक राजा जब नदी तट पर पूजा कर रहा था, तब साधु नाम का एक व्यापारी अपनी नाव लेकर वहां आया। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। साधु वैश्य की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने बार बार याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। समय आने पर पुत्री का विवाह भी हो गया, पर तब भी वो अपना वचन भूल गया। इस भूलवश भगवान सत्यनारायण उससे अत्यंत रुष्ट हुए। जब वह अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगरी में व्यापार करने गया तो वहां के राजा के महल में चोरी हो गई। ये सत्यनारायण भगवान का दंड था भक्तों।
चोरों ने गहने साधु वैश्य की नाव के पास फेंक दिए थे। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत दरिद्र हो गई और इसी प्रकार कष्ट मुक्ति सहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। चतुर्थ अध्याय दंड से मुक्ति और प्रसाद का महत्व समझाता है। ये अध्याय प्रसाद के अपमान और क्षमा का संदेश देता है भक्तों। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माता को सब बताया। लीलावती ने भी तुरंत व्रत किया और अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर फिर कहा कि उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो क्योंकि वे निर्दोष हैं। तब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। प्यारे भक्तों, जब साधु वैश्य अपनी नाव लेकर घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री कलावती को संदेश भेजा। कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आने की खुशी में उसने प्रसाद छोड़ दिया और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। साधु वैश्य मूर्छित हो गया कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हुआ है। तब कलावती वापस घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से आई। तब उसका पति और धन संपदा सब वापस मिल गए। 5वें अध्याय में आती है राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। ये अध्याय अंधकार के त्याग की शिक्षा देता है। राजा तुंगध्वज एक बार शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं रुका। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो भी राजा ने उसे वहीं छोड़ दिया, उसका निरादर किया और बिना प्रणाम किए ही चला गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया और उसके 100 पुत्र भी मर चुके थे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि ये उस प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह वापस उसी वन में गया, ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तों, सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण अध्यायों की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं सत्यनारायण व्रत की मुख्य सामग्रियाँ। सबसे पहले सवाया प्रसाद यानी 1.25 पाव या 1.25 किलो गेहूं का भुना आटा, शक्कर, घी, कटे हुए केले और मेवे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का भी बहुत महत्व है, इसलिए अपनी इस प्रसाद में तुलसी पत्र भी शामिल करें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और केले के स्तंभों को मंडप और कलश का स्थापना करें। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, तो इस कथा का मुख्य सार ये है कि जो व्यक्ति को कभी भी सत्य भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद का सदैव सम्मान करता है, उसे सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा, इस व्रत को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप जय लक्ष्मी रमणा, जो स्वामी शिवानंद द्वारा रचित है, इस आरती को नहीं कर लें। ये आरती न केवल भगवान विष्णु की स्तुति है, बल्कि इसमें पूरी कथा का सार समाहित है। आइए
प्रेम से मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाकर कहिए, जय हो स्वामी सत्यनारायण की। और आरती समाप्त होने के बाद आरती की लौ पर हाथ फेरकर अपने माथे और आंखों पर लगाइए। जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इससे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने कभी नारद जी को बताई थी। एक बार नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहा है। तब व्याकुल होकर वे वैकुंठ गए और वहां भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई छोटा सा ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वीवासी अपने कष्टों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुख और मोक्ष देने वाला एक दुर्लभ व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य किसी भी दिन शाम के समय श्रद्धा के साथ ये पूजा करता है, वह संतान, धन और शांति प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। प्यारे भक्तों, ये अध्याय सिखाता है कि भक्ति में भी गरीबी बाधा नहीं है। ये कथा है निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर एक दिन उससे पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब तो भगवान बोले, उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में मिले धन से सवाया यानी सवा भाग प्रसाद बनाकर व्रत किया और नियमानुसार व्रत करने से, इसके पुण्य प्रताप से वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन लकड़हारा वही ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो बूढ़ा था, लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां आया। ब्राह्मण को सुखी देख उसने भी इस व्रत के बारे में इसकी महिमा पूछी। तो उसने संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसी से पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और उसने घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर इस कथा को करने से वो समृद्ध हो गया। तीसरे अध्याय में साधु वैश्य और उसकी प्रतिज्ञा की कथा अत्यंत प्रचलित है भक्तों। ये अध्याय वचनबद्धता और प्रतीक्षा के बारे में है। उल्कामुख नाम का एक राजा जब नदी तट पर पूजा कर रहा था, तब साधु नाम का एक व्यापारी अपनी नाव लेकर वहां आया। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। साधु वैश्य की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने बार बार याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। समय आने पर पुत्री का विवाह भी हो गया, पर तब भी वो अपना वचन भूल गया। इस भूलवश भगवान सत्यनारायण उससे अत्यंत रुष्ट हुए। जब वह अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगरी में व्यापार करने गया, तो वहां के राजा के महल में चोरी हो गई। ये सत्यनारायण भगवान का दंड था भक्तों। चोरों ने गहने साधु वैश्य की नाव के पास फेंक दिए थे।
राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत दरिद्र हो गई और इसी प्रकार कष्ट मुक्ति सहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। चतुर्थ अध्याय दंड से मुक्ति और प्रसाद का महत्व समझाता है। ये अध्याय प्रसाद के अपमान और क्षमा का संदेश देता है भक्तों। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माता को सब बताया। लीलावती ने भी तुरंत व्रत किया और अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर फिर कहा कि उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो क्योंकि वे निर्दोष हैं। तब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। प्यारे भक्तों, जब साधु वैश्य अपनी नाव लेकर घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री कलावती को संदेश भेजा। कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आने की खुशी में उसने प्रसाद छोड़ दिया और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। साधु वैश्य मूर्छित हो गया कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हुआ है। तब कलावती वापस घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से आई। तब उसका पति और धन संपदा सब वापस मिल गए। 5वें अध्याय में आती है राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। ये अध्याय अंधकार के त्याग की शिक्षा देता है। राजा तुंगध्वज एक बार शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं रुका। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो भी राजा ने उसे वहीं छोड़ दिया, उसका निरादर किया और बिना प्रणाम किए ही चला गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया और उसके 100 पुत्र भी मर चुके थे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि ये उस प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह वापस उसी वन में गया, ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तों, सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण अध्यायों की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं सत्यनारायण व्रत की मुख्य सामग्रियाँ। सबसे पहले सवाया प्रसाद यानी 1.25 पाव या 1.25 किलो गेहूं का भुना आटा, शक्कर, घी, कटे हुए केले और मेवे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का भी बहुत महत्व है, इसलिए अपनी इस प्रसाद में तुलसी पत्र भी शामिल करें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और केले के स्तंभों को मंडप और कलश का स्थापना करें। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, तो इस कथा का मुख्य सार ये है कि जो व्यक्ति को कभी भी सत्य भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद का सदैव सम्मान करता है, उसे सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा, इस व्रत को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप जय लक्ष्मी रमणा, जो स्वामी शिवानंद द्वारा रचित है, इस आरती को नहीं कर लें। ये आरती न केवल भगवान विष्णु की स्तुति है, बल्कि इसमें पूरी कथा का सार समाहित है। आइए प्रेम से मेरे साथ
जोरदार जयकारा लगाकर कहिए, जय हो स्वामी सत्यनारायण की। और आरती समाप्त होने के बाद आरती की लौ पर हाथ फेरकर अपने माथे और आंखों पर लगाइए। जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इससे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने कभी नारद जी को बताई थी। एक बार नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहा है। तब व्याकुल होकर वे वैकुंठ गए और वहां भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई छोटा सा ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वीवासी अपने कष्टों से मुक्त हो सकें। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुख और मोक्ष देने वाला एक दुर्लभ व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य किसी भी दिन शाम के समय श्रद्धा के साथ ये पूजा करता है, वह संतान, धन और शांति प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। प्यारे भक्तों, ये अध्याय सिखाता है कि भक्ति में भी गरीबी बाधा नहीं है। ये कथा है निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर एक दिन उससे पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब तो भगवान बोले, उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में मिले धन से सवाया यानी सवा भाग प्रसाद बनाकर व्रत किया और नियमानुसार व्रत करने से, इसके पुण्य प्रताप से वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन लकड़हारा वही ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो बूढ़ा था लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां आया। ब्राह्मण को सुखी देख उसने भी इस व्रत के बारे में इसकी महिमा पूछी। तो उसने संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसी से पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और उसने घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर इस कथा को करने से वो समृद्ध हो गया। तीसरे अध्याय में साधु वैश्य और उसकी प्रतिज्ञा की कथा अत्यंत प्रचलित है भक्तों। ये अध्याय वचनबद्धता और प्रतीक्षा के बारे में है। उल्कामुख नाम का एक राजा जब नदी तट पर पूजा कर रहा था, तब साधु नाम का एक व्यापारी अपनी नाव लेकर वहां आया। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। साधु वैश्य की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने बार बार याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। समय आने पर पुत्री का विवाह भी हो गया, पर तब भी वो अपना वचन भूल गया। इस भूलवश भगवान सत्यनारायण उससे अत्यंत रुष्ट हुए। जब वह अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगरी में व्यापार करने गया तो वहां के राजा के महल में चोरी हो गई। ये सत्यनारायण भगवान का दंड था भक्तों। चोरों ने गहने साधु वैश्य की नाव के पास फेंक दिए थे। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया
और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत दरिद्र हो गई और इसी प्रकार कष्ट मुक्ति सहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। चतुर्थ अध्याय दंड से मुक्ति और प्रसाद का महत्व समझाता है। ये अध्याय प्रसाद के अपमान और क्षमा का संदेश देता है भक्तों। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माता को सब बताया। लीलावती ने भी तुरंत व्रत किया और अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर फिर कहा कि उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो क्योंकि वे निर्दोष हैं। तब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। प्यारे भक्तों, जब साधु वैश्य अपनी नाव लेकर घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री कलावती को संदेश भेजा। कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आने की खुशी में उसने प्रसाद छोड़ दिया और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। साधु वैश्य मूर्छित हो गया कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हुआ है। तब कलावती वापस घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से आई। तब उसका पति और धन संपदा सब वापस मिल गए। 5वें अध्याय में आती है राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। ये अध्याय अंधकार के त्याग की शिक्षा देता है। राजा तुंगध्वज एक बार शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं रुका। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो भी राजा ने उसे वहीं छोड़ दिया, उसका निरादर किया और बिना प्रणाम किए ही चला गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया और उसके 100 पुत्र भी मर चुके थे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि ये उस प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह वापस उसी वन में गया, ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तों, सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण अध्यायों की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं सत्यनारायण व्रत की मुख्य सामग्रियां। सबसे पहले सवाया प्रसाद यानी 1.25 पाव या 1.25 किलो गेहूं का भुना आटा, शक्कर, घी, कटे हुए केले और मेवे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का भी बहुत महत्व है, इसलिए अपनी इस प्रसाद में तुलसी पत्र भी शामिल करें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और केले के स्तंभों को मंडप और कलश का स्थापना करें। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, तो इस कथा का मुख्य सार ये है कि जो व्यक्ति को कभी भी सत्य भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद का सदैव सम्मान करता है, उसे सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा, इस व्रत को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप जय लक्ष्मी रमणा, जो स्वामी शिवानंद द्वारा रचित है, इस आरती को नहीं कर लें। ये आरती न केवल भगवान विष्णु की स्तुति है, बल्कि इसमें पूरी कथा का सार समाहित है। आइए प्रेम से मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाकर कहिए, जय हो स्वामी सत्यनारायण की। और आरती समाप्त होने के बाद
आरती की लौ पर हाथ फेर कर अपने माथे और आँखों पर लगाइए। जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इससे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने कभी नारद जी को बताई थी। एक बार नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहा है। तब व्याकुल होकर वे वैकुंठ गए और वहां भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई छोटा सा ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वीवासी अपने कष्टों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुख और मोक्ष देने वाला एक दुर्लभ व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य किसी भी दिन शाम के समय श्रद्धा के साथ ये पूजा करता है, वह संतान, धन और शांति प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। प्यारे भक्तों, ये अध्याय सिखाता है कि भक्ति में भी गरीबी बाधा नहीं है। ये कथा है निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर एक दिन उससे पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब तो भगवान बोले, उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में मिले धन से सवाया यानी सवा भाग प्रसाद बनाकर व्रत किया और नियमानुसार व्रत करने से, इसके पुण्य प्रताप से वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन लकड़हारा वही ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो बूढ़ा था, लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां आया। ब्राह्मण को सुखी देख उसने भी इस व्रत के बारे में इसकी महिमा पूछी। तो उसने संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसी से पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और उसने घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर इस कथा को करने से वो समृद्ध हो गया। तीसरे अध्याय में साधु वैश्य और उसकी प्रतिज्ञा की कथा अत्यंत प्रचलित है भक्तों। ये अध्याय वचनबद्धता और प्रतीक्षा के बारे में है। उल्कामुख नाम का एक राजा जब नदी तट पर पूजा कर रहा था, तब साधु नाम का एक व्यापारी अपनी नाव लेकर वहां आया। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। साधु वैश्य की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने बार बार याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। समय आने पर पुत्री का विवाह भी हो गया, पर तब भी वो अपना वचन भूल गया। इस भूलवश भगवान सत्यनारायण उससे अत्यंत रुष्ट हुए। जब वह अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगरी में व्यापार करने गया तो वहां के राजा के महल में चोरी हो गई। ये सत्यनारायण भगवान का दंड था भक्तों। चोरों ने गहने साधु वैश्य की नाव के पास फेंक दिए थे। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत दरिद्र हो गई।
और इसी प्रकार कष्ट मुक्ति सहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। चतुर्थ अध्याय दंड से मुक्ति और प्रसाद का महत्व समझाता है। ये अध्याय प्रसाद के अपमान और क्षमा का संदेश देता है भक्तों। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माता को सब बताया। लीलावती ने भी तुरंत व्रत किया और अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर फिर कहा कि उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो क्योंकि वे निर्दोष हैं। तब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। प्यारे भक्तों, जब साधु वैश्य अपनी नाव लेकर घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री कलावती को संदेश भेजा। कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आने की खुशी में उसने प्रसाद छोड़ दिया और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। साधु वैश्य मूर्छित हो गया कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हुआ है। तब कलावती वापस घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से आई। तब उसका पति और धन संपदा सब वापस मिल गए। 5वें अध्याय में आती है राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। ये अध्याय अंधकार के त्याग की शिक्षा देता है। राजा तुंगध्वज एक बार शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं रुका। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो भी राजा ने उसे वहीं छोड़ दिया, उसका निरादर किया और बिना प्रणाम किए ही चला गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया और उसके 100 पुत्र भी मर चुके थे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि ये उस प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह वापस उसी वन में गया, ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तों, सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण अध्यायों की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं सत्यनारायण व्रत की मुख्य सामग्रियां। सबसे पहले सवाया प्रसाद यानी 1.25 पाव या 1.25 किलो गेहूं का भुना आटा, शक्कर, घी, कटे हुए केले और मेवे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का भी बहुत महत्व है, इसलिए अपनी इस प्रसाद में तुलसी पत्र भी शामिल करें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और केले के स्तंभों को मंडप और कलश का स्थापना करें। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, तो इस कथा का मुख्य सार ये है कि जो व्यक्ति को कभी भी सत्य भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद का सदैव सम्मान करता है, उसे सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा, इस व्रत को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप जय लक्ष्मी रमणा, जो स्वामी शिवानंद द्वारा रचित है, इस आरती को नहीं कर लें। ये आरती न केवल भगवान विष्णु की स्तुति है, बल्कि इसमें पूरी कथा का सार समाहित है। आइए प्रेम से मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाकर कहिए, जय हो स्वामी सत्यनारायण की। और आरती समाप्त होने के बाद आरती की लौ पर हाथ फेरकर
अपने माथे और आँखों पर लगाइए। जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इससे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब सूत जी ने वह कथा सुनाई जो स्वयं भगवान विष्णु ने कभी नारद जी को बताई थी। एक बार नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट पा रहा है। तब व्याकुल होकर वे वैकुंठ गए और वहां भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई छोटा सा ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वीवासी अपने कष्टों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुख और मोक्ष देने वाला एक दुर्लभ व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य किसी भी दिन शाम के समय श्रद्धा के साथ ये पूजा करता है, वह संतान, धन और शांति प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। प्यारे भक्तों, ये अध्याय सिखाता है कि भक्ति में भी गरीबी बाधा नहीं है। ये कथा है निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर एक दिन उससे पूछा कि हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। तब तो भगवान बोले, उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में मिले धन से सवाया यानी सवा भाग प्रसाद बनाकर व्रत किया और नियमानुसार व्रत करने से, इसके पुण्य प्रताप से वह धनवान और सुखी हो गया। एक दिन लकड़हारा वही ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो बूढ़ा था, लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां आया। ब्राह्मण को सुखी देख उसने भी इस व्रत के बारे में इसकी महिमा पूछी। तो उसने संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उसी से पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और उसने घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर इस कथा को करने से वो समृद्ध हो गया। तीसरे अध्याय में साधु वैश्य और उसकी प्रतिज्ञा की कथा अत्यंत प्रचलित है भक्तों। ये अध्याय वचनबद्धता और प्रतीक्षा के बारे में है। उल्कामुख नाम का एक राजा जब नदी तट पर पूजा कर रहा था, तब साधु नाम का एक व्यापारी अपनी नाव लेकर वहां आया। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। साधु वैश्य की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी कि यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने बार बार याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। समय आने पर पुत्री का विवाह भी हो गया, पर तब भी वो अपना वचन भूल गया। इस भूलवश भगवान सत्यनारायण उससे अत्यंत रुष्ट हुए। जब वह अपने दामाद के साथ रत्नपुर नगरी में व्यापार करने गया तो वहां के राजा के महल में चोरी हो गई। ये सत्यनारायण भगवान का दंड था भक्तों। चोरों ने गहने साधु वैश्य की नाव के पास फेंक दिए थे। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी बहुत दरिद्र हो गई।
और इसी प्रकार कष्ट मुक्ति सहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। चतुर्थ अध्याय दंड से मुक्ति और प्रसाद का महत्व समझाता है। ये अध्याय प्रसाद के अपमान और क्षमा का संदेश देता है भक्तों। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माता को सब बताया। लीलावती ने भी तुरंत व्रत किया और अपने पति की रिहाई की प्रार्थना की। भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर फिर कहा कि उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो क्योंकि वे निर्दोष हैं। तब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन वापस कर दिया। प्यारे भक्तों, जब साधु वैश्य अपनी नाव लेकर घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री कलावती को संदेश भेजा। कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आने की खुशी में उसने प्रसाद छोड़ दिया और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। साधु वैश्य मूर्छित हो गया कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कलावती, तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हुआ है। तब कलावती वापस घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से आई। तब उसका पति और धन संपदा सब वापस मिल गए। 5वें अध्याय में आती है राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। ये अध्याय अंधकार के त्याग की शिक्षा देता है। राजा तुंगध्वज एक बार शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं रुका। जब ग्वालों ने राजा को भगवान का प्रसाद दिया तो भी राजा ने उसे वहीं छोड़ दिया, उसका निरादर किया और बिना प्रणाम किए ही चला गया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने